ना इट्स ऑफिशियल टेरर अटैक इन इंडिया के लिए अब इंडिया क्या करेगा, कैसे इसे ओवरकम करेगा, तो इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। हाल के अगर महीनों की बात करें तो बांग्लादेश से बहुत सारी गतिविधियां हुई हैं जो एंटी इंडियन थी और उसमें साथ किसने दिया है। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत पर आतंकी हमला हुआ है, ऐसा गृह मंत्रालय ने फाइनली प्रस्ताव ला करके डिक्लेयर कर दिया है। नाउ इट्स ऑफिशियल टेरर अटैक इन इंडिया। नाउ अब बात कर लेते हैं जिस तरीके से बांग्लादेश में जो ISI है उसकी पहुंच बढ़ती जा रही है, बांग्लादेश और पाकिस्तान मिल करके अब यहाँ पर थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं, तो इसके बारे में एक नई चुनौती भारत के लिए खड़ी हो गई है। इसी पर हम बात करेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि भाई अब हमारे पास क्या प्लान है इसको टैकल करने के लिए, अब इंडिया क्या करेगा, कैसे इसे ओवरकम करेगा, तो इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इंटर सर्विस इंटेलिजेंस एक बार फिर भारत के पूर्वी मोर्चे पर सक्रिय हो गई है। हाल के अगर महीनों की बात करें तो बांग्लादेश से बहुत सारी गतिविधियां हुई हैं जो एंटी इंडियन थी और उसमें साथ किसने दिया है, बांग्लादेश ने दिया। बांग्लादेश की धरती पर ये सारी चीजें करी गई हैं। सूत्र जो है, जो हमारी फोर्स है वो ये बताती है, जो हमारे भी भाई एजेंट्स हैं, हमारी भी खुफिया एजेंट्स हैं जो हर जगह फैले हुए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ये सूचना मिली है कि ISI और बांग्लादेश की सैन्य खुफिया एजेंसी DGFI, जिसको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस कहते हैं, इसके बीच सहयोग धीरे धीरे गहराता जा रहा है और भारत अब एक नए जो खतरा वाला जो गठजोड़ है उसकी ताक पर है ना। पृष्ठभूमि क्या है, तो 2009 में जब से शेख हसीना जी की सरकार गई है और यहाँ पर दिक्कतें क्रिएट हुई हैं, उसके बाद से आप देखोगे कि प्रॉब्लम्स धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ रही हैं। इस क्षेत्र की जो सुरक्षा है, जो व्यवस्थाएं हैं, वो सारी आपकी चुनौतीपूर्ण बनती जा रही हैं। राइट, आगे बात करते हैं। लेकिन 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की सत्ता से बेदखली और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की अंतरिम संगार आने के बाद जो हालात है वो बदल गए, क्योंकि 2009 में उनके जब सहयोग था तब चीजें बहुत बेटर थी। जैसे इनकी सरकार जाती है 2024 में सारी चीजें उथल पुथल हो जाती है। अब पाकिस्तान बांग्लादेश की सीमाओं के बीच नए संपर्क स्थापित हो रहे हैं, जिससे भारत की सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। ISI और DGFI की बात कर लेते हैं अब हम थोड़ा सा, तो समझिएगा यहाँ पर खुफिया एजेंसियां आपस में यहाँ पर प्रशिक्षण कर रही हैं, एक दूसरे को प्रशिक्षित कर रही हैं और सहयोग दे रही हैं एक दूसरे को। राइट, तो ISI और DGFI ने मिलकर के नई खुफिया व्यवस्था जो है वो तैयार करी है, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की निगरानी के लिए बनाई गई है। आगे आ जाते हैं। ये व्यवस्था मणिपुर, नागालैंड, असम और त्रिपुरा में पूरी तरीके से इन इलाकों को टैकल करने वाली है। राइट, दोनों एजेंसियों के बीच सूचना साझा करना, सैन्य प्रशिक्षण और क्षेत्रीय सुरक्षा राजनीति का विषय बनी बैठी हुई है। आगे आते हैं तो ढाका और ISI प्रकोष्ठ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि ढाका स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में ISI का जो प्रकोष्ठ है लगभग 15 साल बाद दोबारा सक्रिय हो गया है। ठीक है, पाकिस्तान ने इस प्रकोष्ठ में ब्रिगेडियर कर्नल और मेजर स्तर के अधिकारी तैनात किए हैं। जून 2025 में ISI के वरिष्ठ अधिकारी ने ढाका का दौरा किया था। 2025 में लेफ्टिनेंट जनरल नसीद अनीस ने बांग्लादेश की यात्रा करी। उद्देश्य था कि भारत के खिलाफ जो चीजें हैं और जो एक दूसरे में समझौते हैं वो भारत के खिलाफ किए जाए, ना कि ये भारत के सहयोग के लिए या भारत के वैसे नहीं करने, भारत के खिलाफ ही करने थे इनको। ठीक है, पाकिस्तान बांग्लादेश सैन्य संपर्क। सो पाकिस्तान के चीफ ऑफ जॉइंट चीफ जनरल शाहिर शमशाद मिर्जा ने हाल ही में ढाका का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग, इंटेलिजेंस एक्सचेंज, डिफेंस ट्रेनिंग पर विस्तृत चर्चा हुई। ये सहयोग ऐतिहासिक रूप से भारत विरोधी एजेंडा आधारित था। भारत की प्रक्रिया और सतर्कता, तो भारत ने तुरंत कदम उठाए हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। BSF और असम राइफल्स को अतिरिक्त निगरानी है उसके आदेश दे दिए गए हैं। सीमा चौकियों पर इलेक्ट्रिक सर्विलांस, ड्रोन मॉनिटरिंग और यात्री गश्त शुरू कर दी है। पूर्वोत्तर राज्यों में हाई अलर्ट है। साथ ही साथ रॉ एंड IB को निर्देश दिया गया है कि वो पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच में जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उस पर नजर रखें और जो भी खुफिया जानकारी है वो हमें पहुंचाते रहें। खतरे की जो असली दिशा है वो पूर्वोत्तर में उग्रवादी गुटों का समर्थन करेंगे वो लोग, और पुराने नेटवर्क ये वापस से अपने शुरू कर रहे हैं। सीमा पर अगर बात करें तो यहाँ पर ये घुसपैठ करवा सकते हैं। डेटा मॉनिटरिंग के लिए साइबर खुफिया हमारी जो जांच है वो चल रही है। राजनीतिक हस्तक्षेप हो सकता है क्योंकि भारत विरोधी नैरेटिव सेट किए जाएंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड और पूर्वोत्तर राज्यों में, जिससे भारत के अंदर ही दंगे भड़के और भारत में स्थिरता ना बनी रहे। राइट, ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो 2000 के दशक में ISI ने बांग्लादेश के जरिए जमात इस्लामी और हरकत उल जिहाद अल इस्लामी जैसे संगठनों को
यहाँ पर फंड किया था। ये संगठन जो थे ये कोलकाता में, आपके गुवाहाटी में, साथ ही साथ अजमेर में, और अगर बात करें दिल्ली में, ये आतंकी घटनाओं को अंजाम देते थे। 2009 में शेख हसीना के आते ही ये नेटवर्क पूरी तरीके से बंद कर दिए गए, लेकिन जब से ये लोग आए हैं वापस इन्होंने इस नेटवर्क को सुधार दिया है और इस नेटवर्क को दोबारा से डेवलप कर दिया है। नाउ विश्लेषण, भारत के लिए क्या खतरे हैं? पूर्वोत्तर में अस्थिरता फैलाना, सो आईएसआई और डीएफआई का गठजोड़ क्षेत्रीय उग्रवाद को भड़काने का प्रयास कर रहा है। साइबर और मीडिया प्रोपेगेंडा, तो भारत के भीतर पाकिस्तान समर्थन नैरेटिव फैलाने की कोशिश तेज हो रही है। साथ ही साथ आतंकी फंडिंग का मॉड्यूल सेट हो रहा है, पुराने मॉड्यूल पर ये काम कर रहे हैं, पैसा दिया जा रहा है। और राजनीतिक जो प्रभाव है बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान और चीन के प्रभाव को भारत में पारस्परिक एक तरीके से वो अपना दोनों आपस में गठजोड़ करके पाकिस्तान को मिला करके भारत के खिलाफ यहाँ पर रणनीतियां तैनात कर रहे हैं। भारत की रणनीतिक राह सो बांग्लादेश के साथ खुफिया साझेदारी और राजनीतिक संवाद को पुनर्जीवित करना, पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा सुरक्षा पर उन्नत टेक्नोलॉजी का उपयोग, सामुद्रिक और साइबर क्षेत्रों में निगरानी और मजबूत करना, तथा बांग्लादेश के भीतर अपने नेटवर्क को और स्ट्रॉन्ग करना। तो अब बात यह हो जाती है कि जिस तरीके से आईएसआई की पहट बढ़ती जा रही है बांग्लादेश में, तो भारत को भी यहाँ पर कुछ एक्शंस लेने चाहिए, काम करना चाहिए, अपने नेटवर्क्स दोबारा से उसे भी जीवित करने चाहिए, क्योंकि अब भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है वो बहुत ही ज्यादा खतरे में, और जो ब्लास्ट हुआ है वो हमें बताता है कि सिक्योरिटी लैब से कितनी ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये थी आज की न्यूज़ जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।